Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 24. वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देखना। हमारा एक्सरसाइज 24 से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपके पास एक फिगर है, वी हैव गिवन फिगर। तो ये आपका कुछ फिगर दिया हुआ है, आप इसको मान सकते हैं a, b और सी, और ये आपका फिगर है। और यहाँ पर ये 90 डिग्री, यानी ये आपका कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये एंगल आपका 60 डिग्री दिया हुआ, और ये आपका इसका लेंथ दिया हुआ है 20, और ये दिया x। आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पर जो एंगल है 60 डिग्री, देखो ये एंगल के अपोजिट जो सामने साइड है इसको बोलता है p, और इस 90 के जो अपोजिट साइड है इसको h बोलता है, और ये आपका b कहलाया। क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए तो हम ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ लेंगे, यानी कुल मिलाकर p बाई एच इस्तेमाल कर सकते हैं या h बाई पी, यानी कुल मिलाकर हम साइन 60 लेंगे। क्योंकि साइन 60 बराबर क्या होता है, साइन 60 साइन ऑफ एंगल में ही तो p और h आता है ना। आप कॉसेक भी ले सकते हैं, h बाई बी पी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ एंगल इक्वल टू p बाई एच, यानी 20 बाई एक्स। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, और ये क्या होता है, 90 के हमेशा अपोजिट होता है। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 बराबर 20 बाई एक्स। तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट लाइक √3x बराबर 40, और x बराबर हो गया 40 बाई √3, ये हो गया x बराबर। ओके, आगे इसको सॉल्व कर लेना, √3 का वैल्यू 1.732 लेना और आगे इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। आपके पास फिगर है, ये फिगर है, उसको कुछ मान ले, ए बी सी कुछ मान ले आप चाहो तो। यहाँ पर मान लिया हमने, ये हमारा 30 डिग्री है और ये आपका x है, आपका ये 20। आपको फाइंड किसका वैल्यू करना है, x का, यानी आपको ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, क्योंकि ये दोनों हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ले सकते नहीं क्योंकि ये कितना है हमको पता नहीं, एसी एसी दिया भी नहीं कि एसी का लेंथ कितना है, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ दिया हुआ है, हमको x का वैल्यू चाहिए। तो देखो इस एंगल के सामने वाला, क्योंकि ये एंगल है तो इस एंगल के सामने वाला ये हो गया p, और ये आपका b हो गया, यानी बेस। तो रिमेनिंग जो ये साइड है ये क्या होगा, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम केवल ये और ये लेंगे, यानी टेन इस्तेमाल कर सकते हैं p बाई बी, या तो कॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम 10 इस्तेमाल करते हैं, 10 30 डिग्री, 10 ऑफ एंगल इक्वल टू p बाई बी, मतलब 20 बाई एक्स। तो हमारा क्या होगा, 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और 20 बाई एक्स, यानी कि x बराबर हमारा 20√3। अब √3 का वैल्यू यहाँ पर बैठा देना 1.732, आगे x का वैल्यू निकाल लेना, ठीक। हमारा जो थर्ड पार्ट है देखते हैं क्या है। ये हमारे पास फिगर है, ये आपका दिया हुआ है 20, ये आपका दिया हुआ है x, और ये आपका 45 डिग्री 45 डिग्री। आप चाहो तो इसको कुछ मान सकते हैं, PQR या ABC कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, क्योंकि आपको x निकालना है, यानी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ लेना है। ये लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है 20, और ये लेंथ आपको x दिया हुआ है, ये लेंथ कुछ नहीं, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो इसके सामने वाला ये p हो गया, ये h हो गया, यानी कहीं ना कहीं आपको p बाई एच, यानी साइन 45। तो साइन 45 इक्वल टू साइन ऑफ एंगल इक्वल टू p बाई एच होता है, हमको पता है, यानी 20 बाई एक्स। तो देखो साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, तो बराबर 20 बाई एक्स। तो हमारा x बराबर कितना होगा, 20 इंटू √2। तो आप चाहो तो √2 का वैल्यू 1.414 बैठा के मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर दिया हुआ है आपको, यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 10 है, और ये आपका 20 है, और ये आपका a है। आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, आप चाहो तो इसको कुछ मान सकते हो, या नहीं मानना है तो रहने दो एज इट इज़। तो आपको निकालना क्या, फाइंड एंगल a। तो देखो एंगल a निकालना है, यानी इसके सामने वाला ये तो आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, और आप ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये p हो गया, तो ये b होगा, यानी b बाई एच ले सकते हैं। तो कॉस ए बराबर बी कौन है, ये वाला 10/20। तो यहाँ पर कॉस ए बराबर कितना हो गया आपका 1/2। तो यहाँ पर कॉस ए, अब कॉस 45 कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो इसलिए हमारा कंपेयरिंग द एंगल्स यू विल गेट ए बराबर 60 डिग्री। तो
ए का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट देखा जाए तो ये हमारा फिगर है और ये हमारा 10 है, ये हमारा ए है, ये हमारा 10/√2 है और ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ए। तो ये वाला आप डिस्टेंस लेना और ये वाला लेंथ लेना, ये दोनों लेंथ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसके सामने वाला ये पी हो गया और ये एच हो गया, यानी p/h, यानी हम साइन लेंगे, साइन ए बराबर p/h, यानी 10/√2 डिवाइडेड बाई 10। तो साइन ए बराबर कितना होगा आपका 10/√2 इंटू 1/10, यानी कुल मिलाकर कैंसिल। तो साइन ए बराबर हो गया हमारा 1/√2। तो 1/√2 एक्चुअली किसके बराबर होता है, साइन ए बराबर साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो ए बराबर हमारा कितना हो गया 45 ऑन कंपेयरिंग विथ एंगल्स, तो ए बराबर 45। तो ये भी कंप्लीट होता है। 1 का 2 पार्ट, सॉरी 2 का 2 पार्ट भी कंप्लीट। 2 का थर्ड पार्ट में आते हैं। हमारा पास फिगर है, लाइक इस तरह का फिगर दिया हुआ है। उसके बाद है ये आपका ए है, ये आपका 10 है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 10√3 है। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, ए एंगल ए फाइंड करना। तो हाउ टू फाइंड, इसके सामने ये लेंथ लेना है और ये लेंथ लेना है। इसके सामने वाला ये पी हो गया, ये बी हो गया, यानी 10 लेते हैं तो 10 ए बराबर हो गया p/b, 10√3/10, यानी 10 कैंसिल, 10 ए बराबर √3, यानी 10 किसका 10 में किसका √3 वैल्यू होता है, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। यहाँ पर डाल दें ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स ए बराबर 60 डिग्री। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री में, उसी तरह हमको यहाँ पर हमने किया तो ए का वैल्यू निकल गया। आगे हम देखते हैं। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। वी हैव गिवन फिगर, लाइक ये फिगर दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है ये 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री पड़ा इस पर, और ये एक्स, ये क्या, ये लाइन परपेंडिकुलर है ऑन दिस लाइन पर, ये आपका 20 दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको कुछ मान सकते हैं, है ना, PQRS। ठीक है, यहाँ पर आपने मान लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये लेंथ आपका है, ये कितना लेंथ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल PSR में। ठीक है, तो क्या होगा, हम यहाँ पर हम चाह रहे हैं ये वाला, और आपको यहाँ पर एक चीज़ गिवन है, ये कितना गिवन है 30। तो हम एक्चुअली चाह रहे हैं क्या, ये वाला निकालना, ये वाला। तो हम देखते हैं कि इसके सामने वाला P और ये B हो गया, तो p/b कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा हमारा, तो 1060 लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा, तभी 10 में ना p/b होता है 10 ऑफ एंगल इक्वल टू, तो P कितना है हमारा 30। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये लेंथ दिया हुआ है और ये लेंथ तुमको निकालना है, ये लेंथ निकालेंगे तब ना यहाँ से हम निकालेंगे एक्स का वैल्यू। आगे देखो ना कैसे करते हैं, 1060 इक्वल टू p/b, यानी कि आपका PS हो गया। तो 1060 का वैल्यू कितना होता है आपका √3 होता है ना, तो 30/PS, तो कहीं ना कहीं जो PS का वैल्यू होगा वो 30/√3 होगा। ये आपका PS का वैल्यू निकल गया 30/√3। अब आपको निकालना क्या है, ये वाला एंगल लेना है, क्योंकि हमको x निकालना है ना। तो इसके सामने वाला ये लेंथ लेंगे, ये लेंथ आ गया हमारा PS और ये 20 है, तो हम इसके सामने वाला ये P है, ये H है, यानी साइन कहीं ना कहीं लेंगे, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू p/h। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ किस में, इन ट्रायंगल, किस में, इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल किस में, PQS में। तो PQS में क्या है हमारा आपका, जाके ये साइन ऑफ x इक्वल टू p/h, तो साइन ऑफ x इक्वल टू p/h, तो p कितना है हमारा, यहाँ पर p जो है दैट इज कॉल्ड PS और h हमारा PQ। तो PS इज गिवन 30/√3 और ये हमारा 20 है। ठीक है, तो आगे हम इसको बनाते हैं, क्या है, साइन x बराबर हो गया आपका 30/√3 और ये आपका हो गया 1/20, तो ये 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, साइन x बराबर हो गया आपका 3/2√3। अब क्या करो, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x बराबर
3√3 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 कैंसिल, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, साइन एक्स बराबर हो जाएगा √3/2। तो साइन एक्स बराबर साइन 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का √3/2, तो एक्स बराबर 60 डिग्री निकल गया। यही एक्स का वैल्यू फाइंड करने बोला था हमारे को, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, देख सकते हैं अच्छा से, ठीक है। नाउ स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड एडी निकालना है। आपको एक फिगर दिया हुआ इस तरह का दिख रहा है, आई होप आपको। तो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है ए, और ये दिया है ई, ये दिया है आपका बी, और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये दिया हुआ है सी, और ये दिया आपका डी, और आपको फाइंड ए डी बोला है। ये आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री है एक्चुअली। अब ये तो रेक्टेंगल है ही, तो रेक्टेंगल का हर एंगल तो 90 डिग्री होता ही। ये आपका 10 मीटर दिया हुआ है जब, और ये आपका 50 मीटर दिया हुआ है, और एडी निकालने बोला है। एडी मतलब ये पूरा लेंथ निकालना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले देखना है कि ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है। अब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, होगा कि नहीं। यानी आपको कहीं ना कहीं ईडी तो मालूम हो गया, ये 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर, ये 10 मीटर हो गया। ये पूरा डिस्टेंस आपको निकालना है, यानी एडी ये कंप्लीट डिस्टेंस निकालना है आपको। तो देखो क्या करेंगे हम, देखो हम क्या करते हैं, ये वाला 1045 इक्वल टू 10 में लेते हैं ये वाला, क्योंकि हमको ये लेंथ चाहिए, ए ई चाहिए, ये पूरा लेंथ निकालना है ना। तो ईडी का तो मालूम हो गया, लेकिन ए डी निकालना है। तो ए डी बराबर क्या होता है, ए ई प्लस ई डी, तो ए ई का निकालेंगे हम, और ये लेंथ तो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पी बाई बी लेंगे। ये हमारा इसके सामने वाला पी हो गया, ये बी हो गया, एच हो गया, तो 10 लेते हैं। तो 10 45 डिग्री बराबर हमारा पी बाई बी, यानी ए ई बाई बी ई, यानी 50। तो 10 45 का मान 1, तो ए ई बराबर हो गया हमारा 50, ए ई डिवाइडेड बाई 50, तो ए ई बराबर हो गया हमारा 50 मीटर। तो ए ई का वैल्यू हमारा 50 मीटर निकल गया। जब ए ई का वैल्यू निकल गया 50 मीटर, तो ए डी का कितना होगा, ए डी का होगा आपका 50 मीटर और प्लस 10 मीटर, मतलब कितना, 60 मीटर ए डी का वैल्यू निकल गया। तो निकल गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी है हमारे पास, ये 90 डिग्री है, और ये क्या है, ये साइड और ये एक्चुअली फिगर थोड़ा सा लगभग ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर थोड़ा ही लंबा होता, आप फिगर ठीक से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ऐसे कंडीशन दिया, ये दोनों बराबर है, ये आपका 100 मीटर है, और आपको ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये ए बी सी डी हो गया। तो एक्चुअली मेरे को सोचना क्या है, ए डी निकालने, तो ए डी निकलेगा कैसे, इसके बारे में सोचना है, ठीक है। यहाँ पर चूंकि ये जो ये साइड और ये साइड आपका बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। इस चीज़ को तो जान लो। अगर ये साइड, ये अगर मान लो अगर ये y है ये एंगल, और तो ये भी एंगल आपका y होगा, ये भी चीज़ आपको जानना है, ठीक है। क्योंकि अपोजिट अगर साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे। अब देखो, क्योंकि ये आपको पता है ये एक्सट्रीट एंगल है, और ये दोनों एंगल का सम इस एंगल के बराबर होता है, समझ रहे हो। इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, ये बराबर होता है। चूँकि y प्लस वाई बराबर क्या होता है, 60 डिग्री होता है, ये आपको पता है। क्योंकि आपको पता है अगर ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में ए बी सी, और ये आपका एक्सट्रीट एंगल है, तो इन एंगल और ये दोनों एंगल का सम इसके एंगल के इस एंगल के बराबर होता है, इनका सम बिल्कुल सेम। उसी तरह y प्लस वाई बराबर दिस एंगल, तो यानी ये जो एक्सट्रीट एंगल है उसके बराबर होता है इन दोनों का सम। तो 2y बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, तो y विल बी 30 डिग्री। अब y हमारा 30 डिग्री निकला, y मतलब आपका एंगल b, यानी आपका ये एंगल आपका कितना निकला, 30 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, ये एंगल लेंगे, तो हम लेंगे साइन b, ये साइन y बोलते हैं। साइन y इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ एंगल इक्वल टू p बाई एच। ए डी बाई कितना है हमारा, ए डी बाई ए बी,
तो देखते हैं साइन ऑफ वाई, वाई की जगह कितना डालना है 30 डिग्री। तो ए डी कितना दिया, ए डी तो आपको निकालना है और ए बी आपको यहाँ पर 100 मीटर दिया हुआ है तो 100 डाल दो। अब यहाँ पर साइन 30 का 1/2 और ए डी बराबर डिवाइडेड बाई 100 यानी 250, यानी ए डी बराबर आप क्या, ए डी बराबर हो गया आपका 50 मीटर। ठीक है, तो ये ए डी का वैल्यू निकल गया। ठीक, वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव गिवन फिगर, क्या दिया हुआ है, ए सी और बी, ये आपका दिया हुआ है, ये पूरा आपको ये वाला एंगल जो दिया हुआ है दैट इज गिवन 45 डिग्री और ये पूरा जो एंगल दिया हुआ है दैट इज गिवन 60 डिग्री। और आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ ए डी, यहाँ पर जो बी सी का लेंथ दिया दैट इज गिवन 40 सेंटीमीटर और आपको यहाँ पर ये ए डी का वैल्यू चाहिए। तो समझो यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्वेशन करो कि यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और दूसरा है डी बी सी। ओके, हम क्या करेंगे, ए डी अगर हमको निकालना है तो किसी तरह हमको ए सी तो चाहिए और ए सी में डी सी का लेंथ घटा देंगे तो ए डी का निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एंगल जो है ना ये 45 डिग्री है, ये कहाँ पर आ रहा है, इन ट्रायंगल डी बी सी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी या इन राइट ट्रायंगल डी बी सी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो क्या लेंगे हम, क्योंकि ये लेंथ निकालना है तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है तो 10 लेंगे, p बाई बी लेंगे तो 10 45 डिग्री बराबर हो गया हमारा p बाई बी यानी डी सी बाई 40। तो लगभग 10 45 का 1 तो डी सी बराबर हो जाएगा आपका 40 मीटर, यानी डी सी का भी वैल्यू आपका 40 मीटर आएगा। ये कितना आएगा आपका 40 मीटर। अब डी सी निकल गया, अब मेरे को ए सी निकालना है तो ए सी निकालने के लिए हम ये पूरा यानी ये ट्रायंगल लेंगे पूरा, ये कितना है पूरा एंगल 60 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में पूरा लिख लेना, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में तो क्या होगा, ये एंगल लेंगे 10, आप देखते हैं 10 लें साइन लें क्या लें, तो ये पूरा डिस्टेंस चाहिए ए सी निकालने के लिए। ए सी बाई दिस लेते हैं, ए सी बाई दिस मतलब कहीं ना कहीं हमको 10 लेना पड़ेगा तो 10 ऑफ 60 डिग्री बराबर p बाई बी यानी ए सी बाई 40। तो 10 60 का √3 यानी ए सी बराबर हो गया 40√3। ए सी का वैल्यू निकल गया और यहाँ पर डी सी निकल गया तो ए डी निकालना है। तो चूँकि ए डी बराबर क्या है, ए डी बराबर है हमारा, ए डी निकालना है तो ए डी को निकालने के लिए ए सी माइनस सी डी करेंगे, ए सी माइनस सी डी या डी सी एक ही चीज़ है। ए सी कितना है 40√3 और डी सी कितना है आपका 40, तो 40 यहाँ पर आप क्या करो 40 कॉमन लो √3 - 1 तो ये इसका आंसर हो गया ए डी का। आप आगे इसको √3 का वैल्यू भी डाल के कर सकते हैं, √3 का वैल्यू 1.732 आके सॉल्व